ang zoleada, ang monang kilyada, diwa ang zoleada. Tangirang shareteta toho, tangirang shareteta to, tangirang shareteta toho, tangirang shareteta to. Ang monang gitang lano, bening-bening policho. Ang monang gitang lano, bening-bening policho. Tangirang shari dalang kin, tangirang shari dalang, tangirang shari dalang kin, tangirang shari dalang. Ang monang duk-dukyo, badyamu talilo. Ang monang duk-dukyo, badyamu talilo. Tangirang sharenigo kin, tangirang sharenigo, tangirang sharenigo kin, tangirang sharenigo. Shabase, wasalamba. काश जिंदगी तो छुट पोता मैं तोरो संगी अंग तो तल मना समय दो हचो काश जिंदगी तो छुट पोता मैं तोरो संगी अंग तो तल मना समय दो हचो नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश से आप लोगों के समक्ष संगीत संध्या व संगीत परिचर्चा में बीते कोविड के बाद से हमने ये जो किन्नौर अब तक पेज चलाया है, इसमें सबसे पहले हमने काव्य पाठ शुरू किया था और उसके बाद हमने संगीत संध्या, और संगीत संध्या के बाद हमने इसका नाम बदलकर जो है संगीत परिचर्चा रखा है। लगभग 150 से ऊपर ये एपिसोड हो चुका है और आप सभी का प्यार, आप सभी के आशीर्वाद से हम कोशिश करते रह रहे हैं कि किन्नौर अब तक पेज में हर विषयों को लेकर आए। संगीत संध्या, संगीत परिचर्चा में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं रखा गया है। इसमें हम संगीत पर चर्चा भी करते हैं, अपनी संस्कृति पर चर्चा भी करते हैं और कलाकारों के जो मान सम्मान, जो हमारे तीज त्योहार होते हैं, चाहे वो हमारा किन्नौर महोत्सव हो या क्राफ्ट मेला हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला हो, ऐसे में हमारे किन्नौर के कलाकारों को किस प्रकार से जो है
जो परखा जाता है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। हालांकि किन्नौरी जो संगीत है पूरे हिमाचल क्या अपितु पूरे भारत में जो है लोगों को थिरकने पर मजबूर करता है। तो ऐसे ही अ, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो संगीत का जो हमारा एक शुरुआत हुआ है हमारे आदरणीय मायूम नेगी के द्वारा और उनके भाई सतीश नेगी के द्वारा, फिर उसके बाद जो है आदरणीय सुरेंद्र नेगी जी, फिर बड़ी से हमारे नेगी साहब थे, मैं नाम अभी वर्तमान में भूल गया हूँ, याद आ जाएगा तो बीच में बता दूंगा। उनके बाद और जो लाइव का जो सेशन चला किन्नौर के अंदर में, हालांकि स्कूल टाइम में मैं जो है प्रोग्राम देखता था, स्कूल टाइम की जो प्रोग्राम चलता था, केदार जी को भी मैंने स्कूल टाइम में देखा है, सुरेंद्र जी, केदार जी, वो टूर्नामेंटों में आते थे और 15 अगस्त 26 जनवरी प्रोग्राम देते थे। लेकिन जो शादियों के माहौल में लाइव का एक अलग से ट्रेंड चल पड़ा है, जो आज के टाइम में वर्तमान में हमारे कलाकारों का एक आजीविका भी बन चुका है, वो हमारे सावन नेगी जी के द्वारा और हमारे यशु मामा जी के द्वारा और ज्ञान म्यूजिकल ग्रुप, ऐसे बहुत सारे टीम थे शाने कैलाश के द्वारा। तो उस समय के बाद का जो भी गतिविधियां किन्नौर में चल रही है, तो आज लोग आजीविका कमा रहे। तो हमारे साथ बैठे ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपनी नींव जो है स्कूली के दौरान तो चलाया, स्कूलों में जो प्रोग्राम होते थे इनकी भी जो है 15 अगस्त 26 जनवरी छोटी छोटी गतिविधियों में प्रोग्राम करते आए हैं। लेकिन जो संगीत के जगत में जो इन्होंने अपना समा बांधा है 2000 के बाद, और 2000 के बाद इनका जो पहला ऑडियो जो आया है चुलमुरी, जो आपको पता है बहुत सुप्रसिद्ध रहा है चुलमुरी एल्बम, और उसके बाद ओम टू डोले जो अपना एक अलग से ख्याति बना चुका है हमारे उसके बाद ये 2000 के बाद की बात है। और उसके बाद जो है लगातार जो हमारे महोत्सव के साथ ये टच रहे, तो वर्तमान में इन्होंने 2000 के बाद अभी 2022 तक है, कहने का मतलब 22 साल के बीच के अनुभव को जानेंगे इनके बीच में कि 2000 के बाद जब आप मेलों में आपने प्रस्थान किया या गए तो किस प्रकार से एक छवि रहती थी पहले कलाकारों में, वर्तमान में किस प्रकार की छवि शासन प्रशासन जनता देती है। ऐसे कई विषयों को हम बात करेंगे। हमारा मकसद रहता है गीत संगीत जो हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसके साथ हमारा परिधान जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमारा संस्कृति जुड़ा हुआ है, तो इन्हीं चीजों पर हम चर्चा करना। और जितने भी कलाकार और जितने भी संगीत प्रेमी हमारे इस एपिसोड से जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो हमारी किन्नौर की संस्कृति है पूरे जो है भारत के साथ साथ विदेशों में जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि किन्नौर अब तक पेज भारत के साथ साथ विदेशों के 9 देशों में भी देखा जाता है। हमारे भी वहां पर जो भारतीय रहते होंगे, हमारे फॉलोअर्स बार बार तक देखते, तो इसलिए इस संध्या को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और अगर हमारे एपिसोड आप लोगों को अच्छे लगते तो हमारे एपिसोड को आप स्टार भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के जो शान है हिमालयन डैजलर के नाम से सुप्रसिद्ध आदरणीय सावन नेगी जी। और इस बीच हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, सिग्नल की दिक्कत है। हालांकि उषा नेगी जी की भी सिग्नल की दिक्कत है, सावन जी की भी सिग्नल की दिक्कत है, थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि हमको 4G नेटवर्क से जुड़ना है, तो कई जगह 4G नेटवर्क जो है सही तरीके से सुधार नहीं हुआ है। वर्तमान की सरकार हमारे जो है हिमाचल में आई है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि करवत करके सारा काम जो है अब बच्चों के पढ़ाई तक, हालांकि जब जिस तिथि में वहां पर हमारे जो कलाकार जुड़ नहीं पा रहे, तो वहाँ उनके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ उनके स्कूलें भी होंगे, तो क्या दयनीय हालत होगी संचार सुविधाओं की। तो इस ओर जो है सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, दूर दराज तक जो हमारा 4G नेटवर्क आए। और क्योंकि कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है इसी 4G नेटवर्क से पढ़ना पड़ा था। तो चलिए कोशिश करेंगे कि संचार सुविधाएं 2000 जो इस बार की सरकार आई है वो पूरे किन्नौर में दूर दराज के इलाकों में बेहतर सुविधाएं प्राप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे सावन जी से, द हिमालयन डैजलर के नाम से सुप्रसिद्ध है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार सावन सर, आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्कार रामभगत जी, आपके सौजन्य से काफी समय के बाद फिर से आपके चैनल में किन्नौर अब तक में आने का सौभाग्य आपने मुझे दिया और किन्नौर की जनता से रूबरू होने का और अपने विचारों को किन्नौर की जनता तक पहुंचाने का आपने मुझे
समय दिया, आपके इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सावन सर थोड़ा सा कट लग रहा है, थोड़ा सा कैमरा सेटिंग करें, आपकी थोड़ी सी कट रही है। हाँ जी। आप किसी जैसे एक मोहताज नहीं हो, कलाकार हो, पूरे किन्नौर जानता, पूरे हिमाचल जानता है। वर्तमान में आप एक टीचर हो, अध्यापक हो, और परिवेश में बंधे रहते हो। हर चीज में खुलकर आप चीजों को कह भी नहीं सकते, बांट नहीं सकते, तो जो दुख दर्द होता है, लेकिन दुख दर्द तो आपको दिखता ही है। उस दुख दर्द को हम साझा करने से पहले मैं किन्नौर के कलाकारों का, क्योंकि जमीनी रिकॉर्ड, जमीनी तक मैं टच रहता हूँ, उसको साझा करने से पहले मैं 4 लाइन आपके जो कुछ सुप्रसिद्ध गानों को यहाँ पर जनता सुनेगी, अपने शब्दों के, अपने मुख द्वारा आप जो है एक बार प्रस्तुति रखें। उसके बाद हम थोड़ी सी किन्नौर के संगीत में दुख दर्द आपसे विचार करेंगे। स्वागत है आपका। जी सावन सर, आप तक मेरी आवाज आई? आवाज में क्लैरिटी नहीं है सर। तो चलिए सर, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आपसे सवाल करने से पहले 4 लाइन आप कोई भी प्रस्तुति रखें। अच्छा जी। जी आज के कार्यक्रम का आगाज में सबसे पहले हमारे भारत की नहीं, विश्व की एक नंबर 1 अदाकारा, कलाकारा जो अब हमारे बीच में नहीं है, लता जी, जो हमारे भारतवर्ष की शान के रूप में थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं सबसे पहले एक फिल्मी गीत से इस कार्यक्रम की शुभारंभ करना चाहूंगा। लता जी को पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है। एक बार बंबई में मैंने लता जी से ये कहा कि दीदी, आप अनमेरिड हो, एक वक्त में जाकर आपको कभी ये आभास नहीं हुआ कि मैं अकेले हूं? तो उन्होंने ये कहा कि जब वो मेरे लिए अकेले हैं तो मैं भी अकेले हूं, तो वो भी तो मेरे लिए अकेले हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा। और एक बार बम्बई के वाशी में एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम में लता जी को बतौर एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो उन्होंने एक गाना सुनाया मेरे रिक्वेस्ट पर। न जाने उस गाने के माध्यम से उन्होंने मुझे क्या समझाना चाहा। लता जी बहुत इतनी अच्छी कलाकार थी, उनमें कोई घमंड नहीं था। तो उन्होंने ये गाना गाया, ये जो गाना है वो खामोशी फिल्म का है। तो सबसे पहले ये गीत लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आपकी नजर पेश किया जा रहा हूं। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, ख्वाब चुन रहे हैं, राह बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। होंठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है,
तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। रात ये करार की बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। पुकार लो। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और हमारे सुर कोकिला सुरों की देवी गीतों में यूं ही समाये रहते, भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सदियों तक, सूरज चांद तक जो है उनके गीत यूं ही हमारे दिलों में छाए रहेंगे। इस पेज के द्वारा देवी को नमन और सुर कोकिला सुरों की मल्लिका को शत शत नमन। आपने बहुत ही एक मार्मिक, आपने बहुत ही मार्मिक गाना आपने यहाँ पर प्रस्तुति किया है, और हम अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। और आज आपने इस माहौल को इस प्रकार का एक रंगीन बना है कि हम कह नहीं सकते। सावन सर, आपने जी सर। यहाँ पर सुर कोकिला का जिक्र किया है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसा आपका मिलन हो, किस प्रकार, किस आयोजन से गए थे और कैसे उनसे आपकी मुलाकात हुई? इस पर जरूर आप जो है संज्ञान रखें यहाँ पर लोगों को। ये 1998 की बात है सर। मैं बम्बई में रहा हूँ, गया हूँ। मेरे भाई जी, बड़े भाई जी बम्बई में रहते थे, जॉब करते थे। नावाडेज वो शिमला में है। तो सबसे पहले मैं बम्बई सोनू निगम जी के सौजन्य से गया था, मोहम्मद अजीज जी के सौजन्य से गया था, और वहाँ पर लता जी से मुलाकात हुई। एक छोटे से आदमी को उन्होंने वो प्यार दिया। ये सावन मेरा लता जी का रखा हुआ नाम है। वो मुझे हिमाचल की शान कहते हैं। ये जो सावन नाम है मुझे लता जी ने दिया है। और मेरा सौभाग्य था कि ऐसी विश्व की, भारतवर्ष की नहीं, विश्व की एक नंबर 1 अदाकारा, इतने बड़ी हस्ती होते हुए उन्होंने एक छोटे से तुच्छ व्यक्ति को मुझे बहुत प्यार से, उन्होंने बड़ी इज्जत से अपने पास रखा, अपने साथ रखा। अपने स्टूडियो में जाने का मुझे उनके सौभाग्य से मौका मिलता था। मैं बंबई से वापस आया तो इसलिए आया कि ये देवभूमि प्रदेश है, मुझसे वहां रहा नहीं गया। अब बहुत बड़ी इतिहास है, हिस्ट्री है मेरे विषय में कहना, ये समय का अभाव है सर। मैं अपने व्याख्यान रूप से फिल्मी दुनिया में, फिल्मी संगीत में मैंने जो उतार चढ़ाव देखे बचपन से, सोलन नगरी में दलीप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर शुलिनी मेले सोलन में एक गाना गाया था, फिल्मी सॉन्ग। वहां से मैं मोहम्मद अजीज जी के सौजन्य से मुंबई गया। तो मेरे फिल्मी सिंगिंग का जो इतिहास रहा, वो बहुत लंबा इतिहास रहा है सर। मुझे यहाँ तक कि अपने घर के परिवार, अपने गांव के लोग और किन्नौर के लोगों को किसी को पता नहीं कि मैंने सिंगिंग लाइन में फिल्मी दुनिया से लेकर, सोलन से लेकर बम्बई तक, अलग अलग स्टेटों में, राज्यों में कितना उतार चढ़ाव देखा और कितनी मैंने मुश्किलों का सामना किया। बहुत बड़ा इतिहास है सर मेरा, तो आज हमारे बीच में नहीं है। जी, आपके संगीत के कर्मठ कार्य को देखते हुए हिमाचल ने, किन्नौर ने सराहा है। तो यहाँ पर हमारे आदरणीय नरेंद्र काबिल कीर्ति जी कहते हैं कि बहुत अच्छे किन्नौर अब तक। संगीत किन्नौर का अभिन्न अंग है, इसे जुटलाना, झूठ बोलना है। कॉलेज के समय में सावन जी आपके गानों पर हम थिरकते थे, काबिल जी कहते हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू। अबेल जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और मैं भी आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मुझे भी गर्व होता है, 2006 से मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ था, जब सावन वगैरह थे, यशु मामा जी वगैरह थे, ज्ञान वगैरह जी थे। मैं काफी 1-2 साल आप लोगों के साथ टच में रहा, जब दिनेश वगैरह, मरिन्ना वगैरह साथ थे। तो चलिए उन यादों को भी हम सफर में याद करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आपने एक पहली बार मुझे ये मौका मिला ये जानने का कि आपका जो करियर रहा है वो जो है मुंबई से शुरुआत हुआ है, और यहाँ पर एक सौभाग्य की बात है कि आपको सावन नाम देना भी जो है हमारे सुर कोकिला विश्व के जो है हमारे गायिका जो हमारे दिलों में बसती है, उन्होंने नाम दिया है। और ये डैजलर नाम आना, इस पर भी हम जानेंगे, सावन द डैजलर हिमालयन, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप एक किन्नौर के जाने माने हो, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैं जमीनी टच भी रहा हूँ। तो सबसे पहले 2000 से आपका जो जीवनी है, 2000 से किन्नौर जो हमारे किन्नौर में आने के बाद आप, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर आवाज? आवाज कटती है सर, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज चलिए मैं आपको थोड़ा जोर लगा के आवाज नहीं आ बोलता रही हूँ सर, सर। आवाज। जी। अब आपको मेरी आवाज आ रही आवाज है? सर। एक सेकंड। सावन सर, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज में क्लैरिटी नहीं है सर। एक सेकंड। सावन जी, अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। अच्छा, चलिए ये संगीत के बारे में जान गए। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि इस बार जो प्रशासन ने क्या किया है, प्रशासन ने, आपको समझना है। आवाज आ रही सर? फोन को रिसेट सर करेंगे सर? आवाज। एक बार अपना फोन रिसेट करके जुड़ेंगे आप? सर अपने आवाज फोन नहीं आ को रही सर, रिसेट आवाज। करके, अपने फोन को रिसेट करके जुड़ेंगे सर? सर आवाज। सावंत सर, अपने फोन को रिसेट करके जुड़ेंगे दोबारा? अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक। तकनीकी दिक्कतों से सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि वर्तमान की सरकार आई है, तो मैं निवेदन करता हूं कि दूर दराज के इलाकों में जो है ये जो संचार व्यवस्था है इसको भी दुरुस्त करे, क्योंकि कंपनियां जो है हमारे से पैसे तो वसूल रही है, लेकिन स्पीड जो है कहीं ना कहीं जो है स्पीडों में हम ठगे जा रहे हैं। तो कोविड काल में, जैसे मैंने कहा कि कोविड काल में बच्चों ने इन्हीं नेटवर्क में पढ़ाई की है, तो कैसी पढ़ाई की होगी। तो चलिए हम यहाँ पर प्रतिक्रियाओं को पढ़ेंगे, और यहाँ बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि संगीत संध्या मनोरंजन के लिए नहीं रखा गया है, इस पे हम चर्चा भी करते हैं, संगीत से जुड़े विषयों को भी चर्चा करते हैं, और इसमें हम बाल कलाकार, युवा कलाकार, वरिष्ठ कलाकार, महिला पुरुष सबको लेने का प्रयास करते रहते हैं। पहले तो हमारा कोशिश रहता है कि किन्नौर के अंदर से यहाँ कलाकारों के लिए, अगर किन्नौर के कलाकार व्यस्त रहते हैं तब हम बाहर के कलाकारों को भी लेते हैं। इसमें हम चाहे हिमाचल के होंगे या हिमाचल के बाहर के होंगे और भारत के होंगे, किसी भी कोने से हम इसमें कलाकार को लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पर सुनील कुमार लगवान जी कहते हैं कि सावन जी जू कैस की दिन एक गाने का फरमाइश कर रहे हैं। उसके बाद रमेश जी कहते हैं कि किन्नौर अब तक के माध्यम से जिला किन्नौर के महान गायक सावन जी को समझने जानने का मौका मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग भी जुड़े हैं। और माला जी कहते हैं चाचू जी कट कट के गाना सुनाओ। हाँ, कह रहे कि कट कट के गाना सुनाओ। और हैरी थानंग
सावन जी, यू आर द ट्रू सिंगर, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और माया एक गाना गाकर सुनाए जी। और ऐसे कई यहाँ पर विशेष आए हैं और बहुत सारी प्रतिक्रिया भी आ रही है। जैसे ही हमारे अतिथि महोदय जुड़ेंगे तो मैं उनसे चर्चा करूंगा कि किन्नौर में अभी जो है एक इतिहास रहा किन्नौर के प्रोग्राम में, जो हमारा संगीत जो हमारा किन्नौर महोत्सव होता है। हालांकि किन्नौर महोत्सव में जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है किसी कलाकार का, उसी शाम को जो वहाँ पर चेक दिया जाता है। पहले तो कैश दिए जाते थे, आज से कुछ साल पहले 2006 के बीच में, मैं जानता हूँ 2006-7 के बीच में साथ साथ में कैश देते थे, चाहे 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है। बीच में जैसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया है, चेक सिस्टम का आ गया, तो चेक देने लगे और चेक सिस्टम से उनका भुगतान तुरंत होता था और जो हमारे कलाकार जब मर्जी जो है पैसे निकालते थे। लेकिन अभी वर्तमान में ये देखने को मिल गया कि किन्नौर के अंदर में जो कलाकार थे उनको जो पैसे जो कब मिला, ये हैरानी की बात है। ये पैसे मिले चुनाव जैसे ही खत्म हो गए और चुनाव के जो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट जैसी डिक्लेयर हो गया किन्नौर का, उसके शाम को निकला। आखिर ये चुनाव तक रोकने का क्या मकसद रहा? क्योंकि आज से पहले, अब तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, नंबर लेके तुरंत ही जो है पेड हो सकता है, लेकिन ये रोकना दुर्भाग्य है। दूसरी बात, ये रोका सिर्फ किन्नौर के कलाकारों का है, बाहर के कलाकारों का नहीं। बाहर के कलाकार जो बाहर से आए थे उनका सबका भुगतान हुआ था। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सावन सर, अब आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है सर। हाँ, अब आपको मेरी आवाज नहीं आएगी तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपने फोन का रिसेट मारना है। आपके वहां पर सिग्नल की दिक्कत है, वो रिसेट मारते कैच करता रहेगा। सवाल नंबर 1 सर। ओके सर। हाँ सवाल जी नंबर जी सर। आपसे जानना चाहेंगे, संगीत की दुनिया में तो ठीक है, लेकिन संगीत की दुनिया में हमारे किन्नौर में युवाओं ने, वरिष्ठों ने जो कदम रखा है और युवाओं को भी एक रोजगार का साधन मिल चुका है किन्नौर के अंदर में। और अब किन्नौर महोत्सव जैसे और ऐसे क्राफ्ट मेले जैसे आयोजन भी हो रहे। ऐसे में इस बार का जो मेला था, मेले में जो है कलाकारों का जो सुनने में आया कि पेमेंट जो भत्ता कम कर दिया गया, और दूसरा जो है जो उनका जो मिलना था पेमेंट उसी शाम को मिलता था, लेकिन जो है इतना देर कर दिया था। आखिर इसमें प्रशासन की कमी रही, या फिर प्रशासन ने जानबूझ के किया, या फिर जो हमारी जो कमजोरी है कि हमारे किन्नौर के जो लोग भोले भाले हैं, भाई ये तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी कमजोरी को भाप चुके कि कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी थोड़ी सी परिस्थिति बताएंगे सर, ऐसी ये कितने सालों के बाद ये चीज आपको देखने को मिला है? हाँ, ये बहुत ही दुख का विषय है, खेद का विषय है कि इस बार प्रशासन ने किन्नौर के कलाकारों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। In my singing history, this is for the first time that administration has discriminated against the artist of district Kinnaur. मेरे सिंगिंग इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किन्नौर के कलाकारों की ऐसी छटनी की गई। किन्नौर से बाहर के जो कलाकार थे उनको एक हफ्ते के भीतर पेमेंट कर दिया गया, परंतु किन्नौर के कलाकारों को पेमेंट करने में उन्हें लगभग 1.5 महीने लगे। और वो भी ठीक 8 दिसंबर के दिन जब रिजल्ट निकलना शुरू हुआ, जब जिला किन्नौर में श्री जगत सिंह नेगी जी का डंका बजने लगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का परचम लहराने लगा, उसके तुरंत बाद हमारे कलाकार बंधुओं के अकाउंट्स में पैसे आने शुरू हो गए। सवाल ये उठता है कि हाउ, क्यों, वाई सो? क्राफ्ट मेले से लेकर प्रशासन ने किन्नौर के कलाकारों को बहुत प्रताड़ित किया। कभी यहां बुलाना, कभी वहां बुलाना, कभी ऑडिशन के लिए बुलाना, कभी केदार जी से माइक छीनना, तो कभी कलाकारों के साथ, सभी के साथ बदतमीजी से पेश आना। This for the first time in my singing career that I am seeing such dictatorship of the institution. Tribal festival of Kinnaur and battering with the artist of Kinnaur. किन्नौर का ट्राइबल फेस्टिवल और हमारे कलाकारों के साथ ही गद्दारी। इसमें प्रशासन के सभी लोगों की गलती नहीं है, इसमें गलती हायर अथॉरिटी की है, बॉस की गलती है। अब बॉस ने आदेश दिया, बेचारे क्या करेंगे, उनकी बात तो उनको मानना ही पड़ेगा। परंतु सवाल ये उठता है कि बट हाउ विल द कंट्री डेवलप, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हाउ डेवलप द कंट्री इफ एन IAS ऑफिसर विल एक्ट एज ए डिक्टेटर, है कि नहीं है?
I always respect an IAS officer a lot because they are the creams of the country. भारत के सर्वोच्च पद पर ये आसीन होते हैं, वो देश के बहुत ही विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, जिन पर देश का बहुत बड़ा दायित्व होता है, on whom the country has a great responsibility, from whom the society has a lot of hopes. But if the same officer does such behavior with the people, then how will the country run? बात ये होता है कि ऐसे अधिकारी अगर लोगों के साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। ये बहुत ही निंदनीय बात थी इस बार जो प्रशासन ने किन्नौर के कलाकारों के साथ किया। सावंत सर। जी सर। आपको आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? जी सर, जी सर। जब हमने इस विषय पर मैंने जानकारी हासिल करना कोशिश किया डीसी ऑफिस में, तो उन्होंने बताया कि डीसी साहब छुट्टी गए हैं और जो भाषा अधिकारी है लोक संपर्क के वो भी छुट्टी गए। तो ऐसे में जो है बाहर के कलाकारों को देकर जाना ये कहाँ तक उचित था? सर ये इस बार उन्होंने जो किया वो टोटली उनकी सोची समझी साजिश थी। न जाने उनके मन में क्या था, क्या किया जा रहा है। हम डीपीआरओ साहब को फोन करते हैं, डीपीआरओ साहब बोलते हैं जी हमने ऊपर भेजा है। दूसरे कलाकारों के माध्यम से पता चलता है कि वो तो डीपीआरओ ऑफिस से ऊपर नहीं गया, बोला सिग्नेचर करके डीपीआरओ ऑफिस वालों ने नहीं भेजा, बोला कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। मतलब टोटली समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब टोटली मतलब हमारे सोच में नहीं था कि मतलब कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। डीपीआरओ साहब कभी छुट्टी पर होते हैं तो दूसरों से पूछा जाए डीपीआरओ साहब कब आएंगे, आएंगे जी वो कुछ दिन के बाद आएंगे। फिर दोबारा फोन करे तो फिर बोलते जी नहीं आए हैं, आए भी हैं तो फिर उनकी आनाकानी हमने ऊपर भेजा है। ऊपर फोन करे एसी ऑफिस डीसी ऑफिस में तो वो कहते हैं जी अभी नीचे से नहीं आया, डीपीआरओ ऑफिस से नहीं आया, कभी कुछ कभी कुछ। तो उन्होंने बहुत बड़ा आनाकानी किया सर, उन्होंने इस बार समझ से बाहर था। वो ऐसा क्यों कर सावंत रहे सर, थे, तो चलिए क्या सावंत सर, चलिए मैसेज वहां तक प्रशासन तक जाए। भविष्य में भी ऐसे मेले होने हम तो कोशिश करेंगे कि प्रशासन जो है अपना जो नियम और कायदा बनाए कि स्थानीय कलाकारों को किस प्रकार से जो है आगे लाना, प्रमोट करना है। महोत्सव का मतलब होता है प्रमोट करना हुआ, हमारे जो है संस्कृति को प्रमोट करना, हमारे कल्चर को प्रमोट करना। ये कोई गीत संगीत का माहौल नहीं है, हमारे कलाकारों को प्रमोट करना। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आ रही है, आपके समक्ष पढ़ता हूँ। हमारे किन्नौर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे स्थानीय कलाकारों को ज्यादा समय जो समय सीमा है कम दिया जाता है, बाहर के कलाकारों को ज्यादा दिया जाता है और मानदेय भी बाहर के कलाकारों को ज्यादा है। ऐसा क्यों? अपनी कमेंट पढ़े सर, कमेंट पढ़े। हाँ जी सर, ये तो बहुत पहले से हो रहा है सर। ये अभी की बात नहीं है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब से हमने संगीत का सिलसिला शुरू किया 2000 के बाद ये प्रशासन के द्वारा ये हमेशा ऐसा किया जाता है सर। किन्नौर के कलाकारों को एक तो टाइम स्लॉट कम देना और दूसरी बात किन्नौर के कलाकारों को बहुत ही कम पैसे देना। और बाहर के कलाकार चाहे वो हमसे कम तबके के कलाकार क्यों ना हो, मतलब जिनकी कोई अच्छी पहचान नहीं होती है। इस बार भी मुझे अपने कलाकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि एक हिमाचल प्रदेश का एक कलाकार है, इतनी कोई प्रसिद्धि भी नहीं है उनकी, ऐसे कोई अच्छे गाने भी नहीं निकले हैं। तो किसी के माध्यम से मुझे पता चला कि उसको 40,000 रुपए मिले वाला, और हमारे को 10-12 हजार में संतुष्ट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी खेद और दुख का विषय सर कि हमारे कलाकारों के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी, ना कोई टाइम स्लॉट देना, ना कोई अच्छे से पैसे देना। तो किन्नौर की संस्कृति के लिए हमारे कलाकार बहुत कोशिश करते हैं और ट्राइबल फेस्टिवल एक तो हमारा ही होता है। हमारे कलाकारों को प्रमोट करना चाहिए, किया जाना चाहिए, उनको अच्छा टाइम स्लॉट देके, उनको अच्छा पैसे देकर, है ना। नहीं, बाहर के कलाकार जी, शिमला के कलाकार हैं जी, कुल्लू के कलाकार हैं, हालांकि हाँ होते हैं कोई फेमस प्रसिद्ध अच्छे कलाकार होते हैं जिनकी अच्छी पहचान होती है, हाँ उनको तो एक अप टू द लिमिटेड एक्सटेंड
देखकर, उनके स्टैंडर्ड को देखकर, वेयर देयर स्टैंडर्ड एग्जिस्ट, उनके स्टैंडर्ड को देखकर हाँ दिया जाना स्वाभाविक है। परंतु एक छोटे मोटे कलाकार वहां के आते हैं और यहाँ पर 40-40, 50-50 हजार रुपये लेकर जाते हैं, और हम जैसे को, जो फादर ऑफ स्टेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, जिन्होंने जो गीत संगीत की दुनिया में कोई हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और यहाँ तक कि फाउंडर ऑफ स्टेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, हम जैसे कलाकारों को 10-12 हजार में संतुष्ट कर देना, ये तो बहुत बड़ी विडंबना का सवाल है, बहुत बड़ी खेद और दुख का विषय सर। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से प्रशासन के लिए और किन्नौर में जो भी लोग हैं, प्रशासन में जो भी लोग हैं, या मेला कमेटी में जो भी लोग हैं, आप सभी से मेरी दिली गुजारिश है कि इन बातों को आप बुरा मत माने और थोड़ा सा मंथन कीजिएगा इसमें कि क्या ठीक है क्या गलत है। एक सवाल और रहेंगे, फिर आपसे प्रस्तुति यहाँ लोग मांग रहे हैं। एक सवाल, आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर। सवाल ये है कि यहाँ पर जो हमारा अभी जो पिछली बार जो सरकार थी हमारे, जो किन्नौर के अंदर में जो बीजेपी सरकार ने संभाला था, और हमारे विधायक जो जीते हुए कैंडिडेट थे उनके हाथ बंधे हुए थे। इस बार ऐसा नहीं है। हाँ जी सर। इस बार उनके हाथ भी खुले हैं और सरकार भी उनकी है। तो क्या ऐसे में किन्नौर के कलाकारों का जो है कुछ भला होने की संभावना है? जी सर, जगत सिंह नेगी जी किन्नौर की आन बान शान है, वर्तमान किन्नौर के निर्माता है, सच्चे है, ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, सिद्धांतों के कठोर पुजारी हैं, और मैं 101% कहूँगा कि उनके राज में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको मैंने बचपन से देखा है, छोटे से नवाजा है, निखारा है, मैंने बहुत करीबी से मैं उनको देखा है। वो काफी असूलों के हैं, सिद्धांतों के कठोर पुजारी हैं। उनके होते हुए मैं आपको 101% कहूँगा कि कलाकारों के साथ ऐसी नाइंसाफी कभी नहीं। जी चलिए ऐसे ही हम उम्मीद रखेंगे कि कलाकारों का जो मान सम्मान है मिले। मैं भी 2006 से महोत्सव से जुड़ा हूँ। वैसे तो मैं बचपन से मेरा जो है कला प्रेमी हूँ, लेकिन जो किन्नौर के जो महोत्सव होते हैं उसमें 2006 से जुड़ा हूँ। तो ऐसे में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, आगे भी और हम यहाँ पर साझा करते रहेंगे। तो आपके लिए एक प्रस्तुति आ रही है, पम टू डुले, इस पर बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड आ रही है। एक बार थोड़ी सी 4 लाइन सुनाए, फिर आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है सर। पम डुडुले इद क पाचुली तो दो थो माकेना कोतकोरु किमचा ग्रिमसी ग्रिमा हाया बे होना कोतकोरु किमचा ग्रिमसी ग्रिमा हाया बे होना पम डुडुले थ्वा क्यामा थ्वा इबक युवा क्यामा डुडुलितो कोतकोरु किमचा ग्रिमसी ग्रिमा हाया बे होना कोतकोरु किमचा ग्रिमसी ग्रिमा हाया बे होना पम डुडुले बस रंग बस बदोइन्यू जुप रंग जुप ngoइन्यू कोतकोरु किमचा ग्रिमसी ग्रिमा शेच अंकोन्यागो शेच कोतकोरु किमचा ग्रिमसी ग्रिमा हाया बे होना पम डुडुले इदक पाचुलितो दो थो माकेना कोतकोरु किमचा ग्रिमसी ग्रिमा हाया बे होना कोतकोरु किमचा ग्रिमसी ग्रिमा हाया बे होना। बहुत खूब। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संगीत के जगत के जो हमारे किन्नौर के द हिमालयन डजलर नाम से सुप्रसिद्ध आदरणीय सावन नेगी जी। मैं काफी सालों से जो इनके सानिध्य में अच्छी तरह से परिचित हूँ। इनके हर चीज को, स्वभाव से लेकर बोलचाल से लेकर संगीत हमारा जो है परिचय करवाता है। आपके अंदर का स्वभाव कैसा है, आपका जो है बोलचाल कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, वैसा जो है संगीत हमारा। दूसरी बात, जो संगीत से ही हमारी जो है
रीति रिवाज संस्कृति इसकी छवि झलकती है कि उस एरिया में जो है किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार की जो है जो सभ्यता झलकती होगी। तो ऐसे हमारा संगीत संध्या का मकसद ही यही रहता है, युवा कलाकारों को, बाल कलाकारों को, वरिष्ठ कलाकारों को आगे लेकर आना। और हमारा ये भी कोशिश रहता है कि जो हमारे आपी वगैरह है, बहुत सारे आपी लोग हैं, उनके जो गाने पिछली बार एक एपिसोड मैंने करवाया था आदरणीय मैडम रंजना के द्वारा, मैं कोशिश करूंगा कि उस एपिसोड को दोबारा से वैसे लेकर आऊं। हमने जो है स्किब्बा से कुछ आपी लोग थे, उनका एपिसोड करवाया था, उनके जो पारंपरिक गीतों को मैंने यहाँ पर लेकर आया था। कोशिश करूंगा कि मैं वैसी प्रस्तुति दोबारा से कोशिश करूंगा। अगर आपके गांव में ऐसे कोई बुजुर्ग है जो हमारे आपी वगैरह जो जिन्होंने पुराने गानों को संजोए रखा है और उनके द्वारा प्रस्तुति रखना चाहते हैं, तो हमारे पेज से संपर्क करें, हम उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा मकसद ही है कि किन्नौर की संस्कृति को आगे लेकर आना। तो चलिए सावन जी से एक बातों को हम शेयर करते रहेंगे, उनके गानों का भी आनंद लेंगे। सावन सर, आपसे हम एक चर्चा करना चाहेंगे। आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर। 2006 से मैं किन्नौर महोत्सव से जुड़ा हूं और वहां पर कविताओं का जो है सुनाते आया हूं। मेरी जो है दिली इच्छा बचपन से ही कविताओं का रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी कविताओं में पकड़ रहा, तो मेरा एक जो मंच संचालन का भी एक जिज्ञासा रहा कि मैं मंच संचालित भी करूं। तो वैसे ही मैंने हमारे जो पगरामंग का मेला है, जो हमारे टापरी में ग्रीष्म महोत्सव मनाया, पिछले 2-3 सालों से मैं वहां पर मंच संचालक करता आ रहा हूं और बीच बीच में हम रामलीला में भी करते आ रहे हैं। इस बार मैंने किन्नौर के जो है लवी महोत्सव में भी मैंने मंच संचालक का जो है एक एप्लीकेशन दिया था, मुझे मंजूरी भी मिला। जो किन्नौरी संध्या होता है, आशा जी जो हमारे टापरी की बहन, आशा बहन और मेरे द्वारा, तो हमारे को समय 10 बजे तक था कि आप दोनों 10 बजे तक मंच को संभालेंगे। लेकिन 7 बजे के बाद डीपीआरओ साहब ने कहा कि आप दोनों को, डीसी साहब का ऑर्डर है कि आप दोनों आगे के बाद मंच नहीं संभालेंगे। आगे के बाद जो आते हैं वो भी हमारे अतिथि, हम उनका अनादर नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन के नियम के बारे में बता रहे हैं कि आगे के बाद जो है मंच संचालित जो है वही करेंगे जो आए। तो क्या हम किन्नौर के इतने सक्षम नहीं है कि हम अपने ही किन्नौरी संध्या में जो है मंच संचालित नहीं कर पाएंगे? क्या हम इतने भी डफर है कि हम जो है अपने जो किन्नौर की संस्कृति, यहाँ की परिधान वेशभूषा को जो है आपसे मौखिक ना करवा पाए, आपके गीतों को जो है आगे आगे जो है पब्लिक तक ना पहुंचाए? तो ऐसे इस प्रकार से हमारे साथ भी भेदभाव हुआ है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे? क्या किन्नौर में सक्षम लोग नहीं है क्या कि वो हमारे किन्नौर की चारों नाइट को जो है मंच संचालित करे? ऐसे लोग नहीं है क्या? हाँ जी सर, हाँ ये आपने अच्छा सवाल किया। हाँ, मैं देख रहा था कि दिन को आप लोग ट्राइबल फेस्टिवल में आशा जी और आप मंच का संचालन कर रहे थे। तो शाम को जब मेरा कार्यक्रम था तब मंच संचालन के लिए बाहर के एंकर्स थे। तो हाँ, ये एक बात होती है कि अगर हमारे किन्नौर के मंच संचालक जैसे आशा जी और आप में कोई दक्षता ना हो, तो हाँ, स्वाभाविक रूप से एक एंकर के पास थोड़ी सी खूबियां होती है पब्लिक को अट्रैक्ट करने का, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का। परंतु यू बोथ डिजर्व फॉर दैट। आप लोगों में काबिलियत थी। आशा जी भी बहुत अच्छी बोलती हैं, काफ़ी अच्छी एंकर हैं। मैंने उनको ट्राइबल टापरी के मेले में भी देखा है और कई बार उनकी एंकरिंग को मैंने सुना है। बहुत अच्छा एंकरिंग करती है। शी 100% डिजर्व फॉर दैट। परंतु फिर सवाल आता है कि प्रशासन ने आप लोगों के होते हुए भी, इतने अच्छे किन्नौर में एंकरों के होते भी, जब कार्यक्रम अच्छे से बखूबी रूप से चल रहा था, तो उसके बावजूद भी बाहर के एंकरों को क्यों बुलाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर बात वही आती है कि प्रशासन की आनाकानी है, तानाशाही है कि नहीं। अब आप लोग जब थे उसके बाद भी बाहर के एंकरों को बुलाया गया और उनको पैसे, अब उन्होंने फोन किया, यहाँ उनको बोलना चाहिए था कि यहाँ किन्नौर में है। किन्नौर के एंकर जब संभाल रहे थे, ट्राइबल फेस्टिवल हमारा था, हमारे किन्नौर में ऐसे एंकर थे, तो उसके बावजूद भी बाहर के एंकरों को बुलाना, तो ये बहुत ही गलत है। प्रशासन के द्वारा ये गलत किया गया था, तो जिसकी मैं आलोचना करता हूँ। तो आगे भी मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इन फ्यूचर में ऐसा ना हो, कभी भी हो।
जी सावंत सर, जो किन्नौर के गीत संगीत में अभी आपका गाना सुना पम टू डुले, और कितनी इसमें सत्यता है, कितनी इसमें देखो कितना मजेदार का है कि एक ऊपर से इस प्रकार से बरस रहा है, बहुत ही हकीकत को बयां करता है। फिर आपका चुलमुड़ी है, किस प्रकार से आपका जो चीजों को दर्शाता है। ऐसे कई गाने, रघुवीर के ऐसे कई गाने, केदार जी के ऐसे कई गाने, मायूम जी के ऐसे गाने जो सत्यता को दर्शाता है, कहीं ना कहीं लोगों को टच करता है। लेकिन आजकल जो हम वर्तमान में जो गाने आ रहे हैं, मैं उसका खंडन भी नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार का वो नहीं कर रहा हूँ, मनोरंजन के लिए तो ठीक है, तो कहाँ तक ये हमारी संस्कृति को संजोए रखने के लिए ठीक रहेगा? थोड़ी सी आपसे, क्योंकि आप सीनियर कलाकार हो, इस पे आप जानना जरूरी है। हाँ सर, एक विद द पैसेज ऑफ टाइम डांसेबल सॉन्ग्स का होना भी जरूरी है, परंतु दैट शुड बी अप टू द लिमिटेड एक्सटेंट। ऐसा ना हो कि कोई अश्लीलता आए। जो नए गाने हैं वो ऐसे ना गाए कि हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह उठे। ठीक है, ऐसे गाने गाने भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम पसंद होते हैं, के लोग पसंद। परंतु जहां तक पारंपरिक गीतों की बात है, जो फोक सॉन्ग्स है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, इनके साथ कदापि छेड़खानी ना हो। क्योंकि पारंपरिक गीत, मैंने पिछले मर्तबा भी आपके चैनल के माध्यम से ही किन्नौर के कलाकारों को समझाने की कोशिश की थी कि पारंपरिक गीतों के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि ये पारंपरिक गीत वो गीत होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता पर, या कोई मकान कोई फेमस हो, कोई मंदिरों पर गाया जाता है, या कोई गांव की खूबियां किसी देवी देवताओं के उस पर गाया जाता है, तो वो पारंपरिक, जैसे गांव के उसमें गाया जाता है, तो वो पारंपरिक गीत बन जाता है। तो उन गीतों को बिल्कुल भी ना छेड़ें। और जहां तक ये न्यू जनरेशन के हमारे यंगस्टर्स की पसंद लेटेस्ट सॉन्ग्स है, खैर स्वाभाविक रूप से गाने पढ़ते ही समय की मांग होती है, लड़कों की मांग होती है, परंतु ऐसी कोई अश्लीलता ना आए ऐसे गानों में। थोड़ी सी मर्यादित हो, मर्यादा के अंदर रहकर गाएं। एक बात जी इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हम किन्नौर के रहने वाले, हमारी संस्कृति बहुत धनी है, हमारी संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए एक हर चीज करें। जी, हमारे बीच में हमें उषा जी जुड़े पाश्चात्य नहीं। संस्कृति। जी जी, हमारे बीच में उषा जी जुड़े नहीं, लेकिन पिछली बार उन्होंने जो है मेले का जो है बहिष्कार किया। मेले का बहिष्कार करने का उनका मतलब ये था कि जो आज से पहले जो प्राइम टाइम होता है वो सीनियरिटी वाइज से, जैसे आप 2000 से जुड़े तो आपका एक फर्ज बनता है कि आपको जो है आपको वो टाइम मिले, ठीक है ना, जैसे जैसे स्टेप जा रहा है। तो इस बार उनको उस लेवल से हटाकर बहुत ही नीचे लाया था, ऐसे कई कलाकार भी थे, तो इसलिए उन्हें मेले का बहिष्कार किया। तो क्या प्रशासन का ये जायज बनता है कि जो एक दो एल्बम में फेमस होकर कोई स्टार बन रहा है और उसको बिल्कुल ही स्टार नाइट दिया जा रहा है, तो कहाँ तक उचित रहता है ये? जी सर। आपको मैं ये कह रहा था, आवाज आ रही है क्लियर? थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं थी सर आवाज में। आवाज मैं ये कह रहा हूं कि उषा जी ने किन्नौर महोत्सव में बहिष्कार किया था। हाँ जी, जी। बहिष्कार का कारण था कि उनका जो स्टार लेवल था वो डाउन कर दिया था और उनके बदले में औरों को आगे किया था। आप समझ रहे? हाँ सर, थोड़ी आवाज में कमी आ रही थी। अच्छा, अब आप समझ गए सर। तो ये कहाँ तक उचित है कि जो एक हाँ दो जी, तीन जी। एल्बम में ये कहाँ तक उचित है कि जो दो तीन एल्बम में फेमस होकर जो कलाकारों को नीचे डाउन करना, तो ये कहाँ तक उचित है प्रशासन के द्वारा? जी सर, आवाज सावन आ रही सर, है सर आवाज मेरी? आ रही है? जी जी, मेरी आवाज आ मेरी रही है? आवाज आ रही है सर? आ रही है आ सर, रही है। अब आ रही है, क्लियर आ रही है। मैं ये कह रहा था कि कहाँ तक उचित है कि आ रही है जूनियर सर आवाज? कलाकारों को आगे प्रमोट करके सीनियर को पीछे करना महोत्सव में? हाँ सर, ये तो
एक सीनियर कलाकारों को इस तरीके से मेला कमेटी द्वारा पीछे किया जाना गलत बात है, क्योंकि उषा जी भी काफ़ी सीनियर कलाकारों में से हैं। ये इट इज़ अप टू द मेला कमेटी, जो सारा कुछ गलती की गई मेला कमेटी के द्वारा होता है। जो मेला कमेटी में लोग होते हैं, हमारे किन्नौर के भी लोग होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था, कि पहले से चला आ रहा है ये मेला। ट्राइबल फेस्टिवल हर साल होता है। थोड़ा सा मेला कमेटी में जो भी लोग होते हैं उनको अच्छे से सोच समझकर कलाकारों की सेटिंग करनी चाहिए, किसको प्राइम टाइम में रखना है, किसको कब रखना है, किसको कैसे समय देना है। तो ये सारा मेला कमेटी पर डिपेंड करता है। तो इसमें आगे भी मेला कमेटी से मेरी गुजारिश रहेगी कि कलाकारों के साथ, बाकी राजनीति चलती रहती है, परंतु कलाकारों के साथ ऐसी कोई राजनीति ना करें कि कलाकारों के दिल को ठेस पहुंचे, वो सोचे कि हमारे साथ ऐसा किया गया। तो भविष्य में ऐसी कोई गलतियां ना हो प्रशासन के द्वारा। हाँ, उनका ठेस पहुंचना मुझे जायज़ लगता है, क्योंकि दुख तो होता ही है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा किया गया है, परंतु मैंने तो कभी किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं। हाँ, हम सोचते भी चलो रहने दीजिएगा, क्या करना। फिर हम थोड़ा सा, फिर इसमें ऐसा होता कि थोड़ा सा फिर प्रशासन की फिर मनमानी चल पड़ती है, मेला कमेटी फिर आगे से भी ऐसा करती है। ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है, लाजमी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलिए सर, थोड़ी सिग्नल की भी दिक्कत आ रही। जाते जाते सर चुलमुड़ी का एक गाना सुनाएंगे आप सर? हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है। Shunang chule pakeda chulumuri sunsyashe haile share ang songi arak turu turu tungato haile share ang songi ke arak turu turu tungato ki kawari mai chang thetat ang binyashid dalang haile share ang songi ki ang binyashid dalang haile share ang songi ki ang binyashid dalang gudo dagalo kanango murki dori toli lanachis haile share ang songi ga neche tango kitsalo haile share ang songi ga neche tango kitsalo Shunang bada chule pakeda chulumuri sunsyashe haile share ang songili chulumuri sunsyashe haile share ang songi chulumuri sunsyashe सावन सर, एक प्रतिक्रिया आई है, थोड़ा पढ़ना जरा। जिंदगी रंग जिंदगी। अच्छा, आपकी बहुत बहुत फेमस गाना है ये जिंदगी रंग जिंदगी या हो, जिंदगी रंग जिंदगी आहो निशिद्यारे तू जिंदगी आहो हो मोजाची लानते आहो हो मोजाची लानते आहो निशिद्यारू जिंदगी आहो पुद्यारो चांदनी आहो हो मोजाची लानते आहो हो मोजाची लानते आहो बेन्नंसी नीलिते आहो कुलशिम शोठ्यालते आहो हो मोजाची लानते आहो हो मोजाची लानते आहो जी। हे सावन सर, माली पोलिर्या हो
미테 쪼졸리노마 호 모자티라 나테야 호 मोजातिला नतिया हो। सावन सर, जाते जाते एक पारंपरिक गीत जो है जरूर सुनाएं। अगर यहाँ पर महेश्वर जी के ही सुनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, थानंग महेश्वर का। चलो मैं लेटेस्ट ही सुनाता हूँ आपको अपने। चलिए, लेटेस्ट जी। वे गरशु नारायण जी हमारे 15-20 के राजा हैं, हमारे इष्ट हैं, जिनका हम ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं। एक सौभाग्यशाली है कि हम गरशु नारायण जी के हम लकदार कमदार हैं। परिष्टंग सॉन्ग गरशु नारायण जी मेरे इष्ट देवता जी के सम्मान के लिए। पंदरे बीशे खोना तो घर शो, पंदरे बीशे खोना तो घर शो, खोना तो घर शो द्रमल्यो संथंचो, खोनाचो घरशो द्रमल्यो संथंचो, द्रमल्यो संथंचो पोरिष्टं लोशो, द्रमल्यो संथंचो पोरिष्टं लोशो, पोरिष्टं लोशो द्योरिङो पोरिष्टं, पोरिष्टं लोशो द्योरिङो पोरिष्टं, द्रमल्यो संथंचो दुनिया से बंग बंग, दुनिया से बंग बंग स्तिश डोंबर जमशी, स्तिश डोंबर दोरे राजा 15-20, स्तिश डोंबर दोरे राजा 15-20, राजा 15-20 जाई घर सोनारन, राजा 15-20 जाई घर सोनारन। बहुत खूब। सावन सर, जाते जाते आप आपके जो लाइफ में जो संगीत से जुड़े हैं, किन कलाकारों को जो आपके साथ टच में रहेंगे, म्यूजिशियन साइड से, गीतकार से, कोरियोग्राफर से लेकर, वीडियोग्राफर से लेकर, ऐसे किन किन को आप अपने जो है यहाँ पर यादों को समाना चाहते हैं? किन किन का आप जो है थैंक्स करना चाहेंगे आप? हमारे बीच में जो लाइव शो में चले थे शुरू से, स्वर्गीय श्री हुकुम नेगी जी तो हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद हमारे किन्नौर के जादूगर म्यूजिशियन के रूप में श्री सुरेंद्र नेगी जी, हमारे कलाकारों में जी हमारे आदर्श के रूप में है, जिन्होंने जिला किन्नौर को बहुत ही बेहतरीन गाने दिए हैं। उसके साथ बाद हमारे साथ मरिंडा खोजान जी थे लाइव शो में, शुरू से मेरे साथ रहे वो 2000 के बाद। उसके बाद मेरे साथ ज्ञान जी आए। तो ऐसे किन्नौर के बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने किन्नौर की संस्कृति को बखूबी संजोया है, संवारा है, और आगे भी मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, मेरी दिली गुजारिश है कि किन्नौर के पारंपरिक गीतों को अच्छे से संजोए रखें। हमारी परंपराओं के साथ, गीत संगीत के साथ कोई छेड़खानी ना करें। कोई आप नया गाना गा रहे हैं, कोई पारंपरिक गीत गा रहे हैं, तो पारंपरिक दोनों को छेड़कर बिल्कुल भी नए गाने ना गाएं। ये मेरी आप किन्नौर की तमाम जनता से, किन्नौर के तमाम कलाकारों से मेरी दिली गुजारिश है। एक प्रतिक्रिया आई है हमारे किन्नौर के महान पत्रकार, बेबाक पत्रकार, बिल्कुल बेखौफ और होकर बोलते हैं, हर तथ्यों को लेकर आते हैं, जमीनी चीजों से लेकर हर
चाहे आपका खेल कूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर राजनीतिक चीज हो, हर चीजों को, विषयों को अपने जो है पटल पर लेकर आते हैं। उनकी प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं कि किन्नौर महोत्सव में अन्य मेलों में किसी व्यापारी की मनमानी भी नहीं होनी चाहिए। चाहिए टेंट का ठेका, लाइव कराने का ठेका और एंकरिंग भी उसी ठेकेदारों को नहीं मिलना चाहिए। और एंकरिंग के लिए आवाज, शब्दों को पकड़ और तरीके से चाहिए। जहां तक बात कलाकारों के है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इसका हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि किन्नौर के कलाकारों के साथ मेला कमेटी सौतेला व्यवहार करती है। लेकिन एंकरिंग को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि किन्नौर जिला से रेडियो और टीवी चैनलों में रेडियो एंकर है, उन्हें भी मौका नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है कि जो जो टीवी तक जो एंकर है या फिर जो हमारे रेडियो तक का जो एंकर है, उन्हें भी मौका नहीं मिलता है। तो इस पर भी बहुत गंभीर विषय किन्नौर के लिए। तो क्या किन्नौर के जो हमारे कलाकार है, एंकर से लेकर जिस प्रकार से गायकी से लेकर, क्या हमारे किन्नौर के कलाकार सक्षम नहीं है, इस पर भी समझने का जरूरी है। अनिल कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप हमारे पेज से जुड़े। तो चलिए, आपकी एक डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है यहाँ पर, पॉम टू डुले, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है। तो इस गाने को यहाँ सुनेंगे और अंतिम यहाँ से हम अलविदा लेंगे। पॉम टू डुले। पम डुडुले इदक पाचुलितो दो थो माकेना कोtkuru kimsa grimsi grima hayabe hona कोtkuru kimsa grimsi grima hayabe hona pom dudule thwa kyama thwa ibek yua kyama dudulito kotkuru kimsa grimsi grima hayabe hona kotkuru kimsa grimsi grima hayabe hona pom dudule bas rang bas bedoinyo zup rang zup pengoinyo kotkuru kimsa grimsi grima shechang konego shech kotkuru kimsa grimsi grima shechang konego shech pom dudule idik pachulito do tho makena kotkuru kimsa grimsi grima hayabe hona kotkuru kimsa grimsi grima hayabe hona। सावंत सर, जाते जाते एक प्रतिक्रिया आई है। थांडो सोरान, ओल्ड सॉन्ग है, कोई आपने गाया है? थांडो सोरांग। ठंडी सुगंध। चलिए, अब ध्यान नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। हाँ सर। कोई बात नहीं सर, कई बार ध्यान में नहीं आता है, जो हमारा जो मौखिक गाने ध्यान नहीं रहता है। तो कोई और अपना सुनाए, उसके बाद हम यहाँ से अलविदा लेंगे सर। जी सावंत सर, कोई भी अपनी प्रस्तुति रखें अंतिम। आवाज नहीं आ रही सर। कोई भी अपनी प्रस्तुति रखे सर। हाँ जी सर। एक प्रस्तुति रखें, एक अंतिम, एक। सर आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी एक गाना सुनाए, उसके बाद हम अलविदा लेते हैं। चलिए, तो ठीक है, तो हम यहां से अलविदा लेते हैं आपसे। हाँ सर। तो हम आपसे अलविदा लेते हैं सर, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर।
नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार जी, नमस्कार। सिग्नल की दिक्कत रही है और सिग्नल की दिक्कत होती भी है, और अभी शाम का वक्त भी है, बहुत दूर दराज क्षेत्र से जुड़े हैं। तो चलिए, हमारे द हिमालयन डेजर्ट नाम से सुप्रसिद्ध हम आगे भी लेकर आएंगे, उनका इस नाम के पीछे का जो राज है उसको भी जानेंगे। और यहाँ पर संगीत संध्या के साथ जो हमारा परिचर्चा था, किन्नौर महोत्सव, क्राफ्ट मेला आदि का विषयों को लेकर, किस प्रकार से कलाकारों को प्राइम टाइम दिया जाता है, स्टार नाइट दिया जाता है, एंकरिंग का विषय को लेकर भी चर्चा हुई थी। तो चलिए, और जो वेतन है बाहर के कलाकारों को ज्यादा क्यों और जो है यहाँ के कलाकारों को कम क्यों, ऐसे विषयों को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे आगे भी। और मैं किन्नौर प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि हमारे किन्नौर की जो जनता है भोले भाले हैं, और इस भोले भाले का फायदा ना उठाएं। कोशिश तो कीजिए हमारे किन्नौर महोत्सव को ज्यादा से ज्यादा, किन्नौर महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा जो है किन्नौर को प्रमोट करें और किन्नौरी कलाकारों को आगे लेकर आए, किन्नौर के गीत संगीत को आगे लेकर आए, किन्नौर के जो भी पारंपरिक जो जो हमारे खान पान रीति रिवाज है उन चीजों को भी आगे लेकर आए। तो चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मंगलवार को एपिसोड होगा हमारा, देखना ना भूले, मंगलवार का एपिसोड स्पेशल एपिसोड है बाबासीर। अगर आपको बाबासीर होता है तो बिना ऑपरेशन का किस प्रकार से आप बाबासीर अपने इलाज को ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हरियाली और खुशहाली एपिसोड में मंगलवार शाम 7 बजे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस एपिसोड को, हमारे चैनल किन्नौर अब तक पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा मकसद रहता है, हमारा जो जो भी एपिसोड रहता है वो किन्नौर के जो हित के काम का रहता है। हमारा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है कि हम इस चैनल के द्वारा कोई कमा रहे हैं या फिर कोई इससे हमारा कोई आजीविका होना है। हमारा मकसद है, जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, जो हमने सीखा है अपने संस्कृति में, अपने माँ बाप से, अपने पूर्वजों से, अपने किताबों से, भीमराव अंबेडकर से, महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, अटल बिहारी वाजपेयी से, ऐसे महान हस्तियों से जो आपने सीखा है उसके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं और कर्म करते रहेंगे। और अपनी संस्कृति को, अपनी आवाज, जो संस्कृति की आवाज को यूं ही हम बुलंद करते रहेंगे। हर परिस्थिति में जंगल, जल, जमीन, हर चीजों को हम लेकर आएंगे और आपके समक्ष जो है उन चीजों को हम जो है प्रस्तुत करते रहेंगे। तो मिलते हैं मंगलवार के एपिसोड में, और सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारे एपिसोड रहते हैं। जो हमारे काव्य संध्या, कवि के जो रुचि है, जो जो काव्य में हमारा रुचि रखते हैं, चाहे कहानी हो, कथा हो, या फिर गायकी हो, गीतकार लिखते, उनके लिए भी हमने एक अलग से गजल गीत के लिए जो सुनाना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रखा है। तो ऐसे ही काव्य संध्या में जुड़ने के लिए आप संपर्क कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए, मिलते हैं मंगलवार के एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ संध्या, जय किन्नौर, नमन। Diwa ang soleada, ang monang kiliada, diwa ang soleada. Tangirang sharete tato, tangirang sharete tato, tangirang sharete tato, tangirang sharete tato. Bening bening policho, ang monang gitang lano bening bening policho. Tangirang sari dalang kin, tangirang sari dalang, tangirang sari dalang kin, tangirang sari dalang. Duk-dukyo, badyamu talilo. Ang monang duk-dukyo, badyamu talilo. Tangirang sharinigo kin, tangirang sharinigo, tangirang sharinigo kin, tangirang sharinigo. Shabazep, wassalam.
तो चल मना समय दो हचो काश जिंदगी तो छुट्टी पता मैं तोरो संगी अंग तो चल मना समय दो हचो Hey, I'm